नमस्कार, साधना प्लस बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। जामताड़ा में चल रहा लॉकडाउन, लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की गई अपील। कोरोना पर जंग लगातार जारी। लातेहार में 2 टीएसपी से उग्रवादी हुए गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापामारी, कई हथियार भी किए गए बरामद। मधेपुरा जेकेपीएमसीएच अस्पताल का हुआ निरीक्षण। औचक निरीक्षण करने पहुंचे डीएम, कोरोना पर ली जानकारी। और गुमला पुलिस को हाथों में बड़े सफल। संतोष मुंडा हत्याकांड का किया खुलासा। घटना में 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से और बात करेंगे जामताड़ा जिले की, जहां पर कोरोना की दूसरी लहर से मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके बाद शहर में 963 एक्टिव केस हैं। वहीं शहर में 3177 लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं उपायुक्त फैजक अहमद मुमताज ने कहा है कि झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा के तहत 13 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है, जिसको देखते हुए उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर जरूरी हो तभी अपने घर से बाहर निकले और जिन्हें कोरोना के कोई लक्षण महसूस हो वो तुरंत जांच कराएं, जिससे कि उनकी और दूसरों की जान बचाई जा सके। झारखंड में 13 तारीख तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत लॉकडाउन है। कुछ आवश्यक सर्विसेज को छोड़ करके तमाम दुकान, मार्केट, मंडी सारी चीजें बंद रहेंगी। आप लोग जैसे जानते हैं कि कोरोना वायरस का सेकेंड वेव बहुत भयावह रूप ले चुका है, बहुत सारी जानें जा रही हैं। आप लोगों से फिर से निवेदन है कि कृपया अगर अत्यंत आवश्यक नहीं हो तो घर से बाहर नहीं निकलें, घर में रहें और जब भी आप बाहर निकलें सामाजिक दूरी का पालन करें, मास्क पहने और अपने आप को सैनिटाइज करके रखें। सरकार और प्रशासन का जो पहल है, जिस कड़ाई से संपूर्ण स्थिति को संभाला है, इससे और थोड़ा बेहतर होने से सबके लिए अच्छा। आज के दौर में सब राज्यों से झारखंड का स्थिति बहुत ही अच्छा है और यहाँ इस तरह प्रशासन का व्यवस्था है, जिस तरह यहाँ की सरकार सबका देखरेख कर रही है, इससे बहुत ही अच्छा स्थिति है और थोड़ा इसमें कड़ाई करने से सबका भला होगा और हमारा झारखंड खुशहाल और समृद्ध होगा। इसके लिए सबों को एक साथ आना चाहिए और सभी को मिलकर इसमें सहयोग करना चाहिए। प्रशासन हो या पब्लिक, बीमारी किसी को पूछ के नहीं आती है। और भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। वहीं कोरोना संक्रमितों और कोविड से होने वाले मौतों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी से दहशत का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 4,14,433 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 3,920 लोगों की मौत भी कोरोना से हो चुकी है। बताते चले कि झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण से 141 लोगों की मौत हो गई है। वहीं प्रदेश में संक्रमण के 5,770 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,63,115 हो गई है। अब बात लातेहार जिला की करेंगे, जहां पर होने वाली नक्सली गतिविधियों पर लातेहार पुलिस की नजर हमेशा रहती है। वहीं एसपी प्रशांत आनंद को मिली गुप्त सूचना के आधार पर 2 टीएसपीसी उग्रवादियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। वह इस बारे में हेरहंज थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बालूमाथ डीएसपी अजीत कुमार ने बताया है कि लातेहार पुलिस कप्तान को सूचना मिली थी, कि जिसके बाद टीम का गठन कर सूचना स्थल पर पुलिस दल ने छापेमारी की और इस कार्रवाई क्रम में टीपीसी का एरिया कमांडर अर्जुन गंजू और सक्रिय सदस्य उपेंद्र सिंह को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं उग्रवादियों के पास से एक देसी 315 राइफल, एक देसी लोडेड कट्टा और 66 राउंड जिंदा कारतूस के साथ मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया है। वहीं छापेमारी में हिरहंज थाना प्रभारी जमीर अंसारी, बालूमाथ थाना प्रभारी धर्मेंद्र महतो ने के साथ साथ कई पुलिसकर्मी शामिल रहे। हथियारबंद लोग किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। इस सूचना के क्रम की सूचना प्राप्त हुई
उसके पश्चात एक छापेमारी टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, बाकी लोग जंगल का लाभ लेकर भागने में सफल हुए। 2 लोग जो गिरफ्तार हुए थे, एरिया कमांडर अर्जुन मंजू उर्फ बैजनाथ जी और सक्रिय सदस्य उपेंद्र सिंह उर्फ विक्रम जी गिरफ्तार किए गए। इन लोगों के पास से एक देसी 350 राइफल, एक देसी लोडेड कट्टा, 66 राउंड जिंदा राव कारतूस, 3 डेटोनेटर, 4 मोबाइल फोन। और खबर गुमला से है, जहां तोरपा विधायक कोचे मुंडा के साले संतोष कुमार मुंडा के हत्याकांड मामले में गुमला पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। आपको बता दें कि गुमला एसपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से बसिया अनुमंडल पदाधिकारी विकास आनंद लंगूरी ने बताया कि इस घटना में एसपी के निर्देश पर टीम का गठन कर जांच शुरू कर दी गई थी, जिसमें ये बात सामने आई है कि पेट्रोल पंप जमीन विवाद और अपना ढाबा जमीन विवाद संतोष मुंडा, चूलू मुंडा और दीपक मुंडा के बीच चल रहा था, जिसमें दीपक मुंडा ने अपने दोस्त के साथ ये हत्या की साजिश की थी। और मधेपुरा JKTMCH में डॉक्टरों की उपस्थिति और अनियमितता वाली खबर पर डीएम श्याम बिहारी मीणा ने एक्शन लेते हुए देर रात औचक निरीक्षण के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जिस दौरान डीएम ने करीब 2 घंटे तक मेडिकल कॉलेज का जायजा लिया और कोरोना वार्ड में जाकर मरीजों और उनके परिजनों से बात भी की। वहीं मौके पर उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि परिस्थिति थोड़ी विकट जरूर है, लेकिन जहां इतना बढ़िया मेडिकल कॉलेज, समर्पित डॉक्टर और नर्स और सभी सुविधा मौजूद है, तो सब मिलकर कोरोना के इस जंग को जरूर जीत जाएंगे। मधेपुरा की ये खबर, जहां पर JKTMCH में डॉक्टरों की अनुपस्थिति और अनियमितता वाली खबर पर डीएम श्याम बिहारी मीणा ने एक्शन लेते हुए देर रात औचक निरीक्षण के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जिस दौरान डीएम ने करीब 2 घंटे तक मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण किया, मरीजों से मिले और उनके परिजनों से भी मुलाकात की और साथ ही कहा कि कोरोना का ये जो काल चल रहा है, ये समय जो चल रहा है, थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन अच्छी सुविधाओं के साथ और डॉक्टर के समर्पण के साथ, नर्स की मौजूदता के साथ हम कहीं ना कहीं इस जंग को जरूर जीत लेंगे और कोरोना को मात दे सकेंगे। और राज्य में कोरोना संक्रमण से जहां एक ओर संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, वहीं इस संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। आपको बता दें कि गुमला में दानपुर निवासी अंतर्राष्ट्रीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी सुधा अंकिता तिर्की ने कोरोना को मात देकर कोरोना पर जंग जीत ली है और फिर से वो फुटबॉल अभ्यास में जुट गए हैं। वहीं उनसे बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि उनकी कोरोना जांच के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया था। वहीं अपना हौसला खुद से बढ़ाते हुए घर पर ही रहकर डॉक्टरों के द्वारा दी गई दवाइयों का नियमित रूप से उपयोग करते हुए, सेवन करते हुए कोरोना की जंग को उन्होंने मात दे दी। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि सरकार के द्वारा जारी किए गए गाइडलाइंस का पालन करें और मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करें। राज्य में कोरोना से जहां एक और संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में ठीक होने वालों की भी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। गुमला में दानपुर निवासी अंतर्राष्ट्रीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी सुधा अंकिता तिर्की ने भी कोरोना को मात देकर कोरोना पर जंग जीत ली है और फिर से वो फुटबॉल के अभ्यास में, प्रैक्टिस में जुट गई है। वहीं उनसे बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि उनकी कोरोना जांच के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्होंने होम आइसोलेशन में रहकर ही अपना ख्याल रखा। डॉक्टरों की बताई गई मेडिसिन को उन्होंने सेवन किया और समय समय पर पूरे ठीक ढंग से दवाई लेते हुए उन्होंने अपना ख्याल रखा, जिसके बाद आज वो बिल्कुल ठीक है और एक बार फिर से उन्होंने अपने फुटबॉल की प्रैक्टिस शुरू कर दी है। तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि कैसे कोरोना को मात देने के बाद उनके मन में खुशी है, उत्साह है, फुटबॉल प्रैक्टिस एक बार फिर से कर रही हैं। और गुमला के दानपुर निवासी
अंतर्राष्ट्रीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी रह चुकी हैं सुधा अंकिता तिर्के। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी हूँ। मुझे कोरोना हुई थी। जब मैं गुमला में चेकअप के लिए गई थी तो पॉजिटिव हुई थी। उसके बाद में हम लोग घर आए। उसके बाद में जब हम लोग को उधर से ऑफिस तरफ से रिपोर्ट आई, उसके बाद में बोले कि दोबारा चेकअप के लिए जाना है। तो दोबारा चेकअप गई थी तो नेगेटिव हो गया। उसके बाद में मैं घर में रहकर अपना फुटबॉल अभ्यास की। चलिए रुकें एक छोटा सा ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। आंख अनमोल उपहार है। आंखों से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी को आप हल्के में न लें। आपको आपके आंखों के इलाज के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे चले आए किरण नेत्रालय, जहां आधुनिक मशीनों से आपकी आंखों का सफल इलाज किया जाता है। यहां पावर चश्मा भी उचित मूल्य पर उपलब्ध है। नर सेवा ही नारायण सेवा के संकल्प के साथ खुला किरण नेत्रालय बरौनी के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हमारा पता है किरण नेत्रालय सेवा समिति, फुलवरिया बाजार, कैरीबारी दुर्गा स्थान के निकट, बरौनी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे खबरों की ओर। बिहार में एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण के कहर से सब परेशान हैं, लेकिन इस सब के बीच शराब तस्करों की तस्करी लगातार जारी है। ताजा मामला पूर्णिया का है, जहां बायसी पुलिस ने ऑटो से 150 बोतल विदेशी शराब की खेप को जब्त किया है। साथ ही इस मामले में 2 तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं जांच के दौरान एक तस्कर कोरोना पॉजिटिव भी पाया गया है, जिसके बाद सिपाहियों को पीपीई किट पहनाकर तस्करों को जेल भेजा गया। बिहार में एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण के कहर से सब परेशान हैं, वहीं इस दौरान जो शराब तस्कर हैं उनका मनोबल भी लगातार बढ़ा हुआ है। शराब की तस्करी लगातार जारी है। कोरोना का खौफ बिल्कुल भी नहीं है इन तस्करों के बीच। ताजा मामला आपको पूर्णिया का बता रहे हैं, जहां बायसी पुलिस ने ऑटो से 150 बोतल विदेशी शराब की खेप को जब्त किया है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी होने के बावजूद भी जो ये तस्कर हैं लगातार तस्करी करते नजर आते हैं। पूर्णिया से एक बार फिर से बड़ी खेप शराब की पकड़ी गई है। और इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीएम हेमंत सोरेन से बात हुई है। पीएम ने झारखंड में कोरोना की स्थिति को लेकर फोन कर सीएम से बात की है। हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री के फोन को लेकर कसा तंज। कहा पीएम ने कि मन की बात बेहतर होता, काम की बात करते और सुनते। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात की है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संपादक दीपक ओझा जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक जी, हम जिस प्रकार से देख रहे हैं लगातार कोरोना के मामले झारखंड में बढ़ते ही जा रहे हैं। वैक्सीन की खेप उन्हें पहुंचाई गई और तमाम स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह भी चलाया जा रहा है। मिनी लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है
और बावजूद इसके कोरोना के मामले नहीं बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर चिंता जताई और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत की है। इस दौरान क्या कुछ जानकारी इसके अलावा मिल पा रही है? प्रधानमंत्री ने कल देर रात मुख्यमंत्री से बात की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एक उच्च स्तरीय बैठक उसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनसे जानकारी दी कि आपके राज्य में कोरोना की क्या स्थिति है। मतलब जिलावार और राज्यवार उन्होंने एक तरह से समीक्षा की कि अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उन्होंने पूछा कि आपके जिलों में क्या स्थिति है कोरोना की और क्या कुछ उपाय किए जा रहे हैं दूर करने के लिए। उसी क्रम में प्रधानमंत्री ने हेमंत सोरेन को अपने झारखंड के सीएम को ही फोन किया था, लेकिन वो बातचीत के बाद तो सीएम ने ट्वीट करके जानकारी दी सबको कि प्रधानमंत्री जी का कॉल आया था और उससे तंज करते हुए इन्होंने कहा है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिखा है कि प्रधानमंत्री जी ने मन की बात की। अच्छा होता कि वो काम की बात करते और काम की बात सुनते। तो ये एक तरफ से कटाक्ष है पूजा और इस पर जो विपक्ष है वो दावा दिख रहा है। विपक्ष का कहना है कि ऐसी विपरीत परिस्थिति में राजनीति नहीं होनी चाहिए और एक जो काम का मर्यादा है जो प्रधानमंत्री किसी मुख्यमंत्री को कॉल करते हैं वो मेंटेन होना चाहिए। इस तरह से तंज कसना ये एक निराशाजनक बात है सीएम के लिए और जो प्रोटोकॉल होता है उसका भी एक खनन है। तो विपक्ष इसको आड़े हाथ देते हुए जीवन पर भी वार कर रहा है और मुख्यमंत्री पर भी वार कर रहा है। ऐसे मुख्यमंत्री ने कैसे बयान जारी कर दिया। प्रधानमंत्री ने काम की बात करने के लिए फोन किया था कि आपके राज्य में क्या स्थिति है कोरोना की। तो अभी जो सीएम ने बात बताई है पूछा उससे ये साफ होता है कि हो सकता है कोई सुझाव में हो प्रधानमंत्री या कुछ ऐसी बातें हुई हो जो। दीपक जी, एक सवाल और आपसे करना चाहूंगी। जिस तरीके से मन की बात को लेकर उन्होंने जिक्र किया कि अच्छा होता कि अगर वो काम की बात करते और सुनते। ऐसे में अगर केंद्र से हम देखा जाए तो केंद्र से सरकार को पूरी मदद मिली, बावजूद इसके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो तंज कसते नजर आए। बड़ा सवाल उठता है कि आखिर राज्य सरकार अपने राज्य की जनता के लिए काम क्यों नहीं कर पा रहा है? आखिर इन मामलों को अंकुश में करने के लिए आखिर विफल क्यों हो रहा है सरकार? केंद्र की बात क्यों जो रहा है सरकार? देखिए, लगातार राज्य सरकार को कहा जा रहा है कि जिन जो अन्य राज्यों को सुविधाएं दे रही है केंद्र सरकार वो झारखंड को नहीं दे पा रही है और झारखंड के साथ भेदभाव किया जा रहा है। लेकिन जो राज्य सरकार के मुख्यमंत्री है वो लगातार अलग अलग जगहों पे अलग अलग कहीं 200 कहीं 300 कहीं 500 बेड का अस्पताल नया अस्पताल अस्थायी अस्पताल के रूप में शुरुआत किया जा रहा है। और कल भी मुख्यमंत्री ने करीब 528 बेड का एक नया अस्पताल रेम्स के जो पार्किंग बिल्डिंग था उसमें उन्होंने शुरू किया है। तो राज्य सरकार भी अपने स्तर से काम कर रही है। ये नहीं कहा जा सकता कि राज्य सरकार विफल है। राज्य सरकार पूरी तरह से कमांड करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अचानक ये आपदा है, इस विपदा में राज्य सरकार अपने तरफ से बेहतर काम करने की कोशिश कर रही है। ये हेमंत सोरेन और उनके जो जेएमएम पार्टी है उनके द्वारा बयान दिए जा रहे हैं और जो धरातल पर दिख रहा है पूजा काम वो भी सराहनीय है। अभी के दौर में सराहनीय है कि कई ऐसे अस्पताल शुरू किए गए जहां कहीं कुछ नहीं था। कई जिलों से लोगों को आना पड़ता था। जिलों में अस्थायी अस्पताल का व्यवस्था किया गया है जहां कोविड का समुचित इलाज हो पाए। तो ये बेहतर होगा करना कि राज्य सरकार भी कोशिश कर रही है और जो केंद्र सरकार से मिलने वाली सुविधाएं हैं, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर की बात हो या पैकेज की बात हो, उस पर राज्य सरकार डिमांड कर रही है जो अन्य राज्यों की तुलना में उसे कम मिल रहा है। पूजा बिल्कुल दीपक जी, देखा जाए तो ये वक्त आपसी समन्वय को स्थापित करके कोरोना से जंग लड़ने का है, ना कि एक दूसरे पर तंज कसने का। ऐसे में जरूरी ये है कि राज्य सरकार जो है राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाए। उसके लिए तत्पर है सरकार, हम जान रहे हैं। लेकिन ऐसे में लोग जो है उनकी भी लापरवाही सामने आ रही है। तो केवल सरकार ही और प्रशासन ही है जो ऐसे लापरवाह लोगों पर शिकंजा कस सकती है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में रोजगार सृजन और लॉकडाउन के दौरान चलाए जा रहे सामुदायिक किचन के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की गई। वहीं ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन से संबंधित कार्य योजना की विस्तृत जानकारी प्रस्तुतिकरण के माध्यम से दी। नगर विकास और आवास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने शहरी क्षेत्र में रोजगार सृजन को लेकर किए जा रहे कार्यों से संबंधित जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी जिलों में सामुदायिक किचन संचालन से संबंधित जानकारी दी है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन के दौरान सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए तत्परता से काम करें। सबको रोजगार मिले, ये सुनिश्चित करना चाहिए। कोई मजदूर काम से वंचित न हो। पिछली बार भी लॉकडाउन के दौरान बाहर से आए लोगों के साथ साथ यहां के भी लोगों के लिए मनरेगा के माध्यम से रोजगार सृजित किए गए थे। इस बार भी मनरेगा के माध्यम से लोगों को काम का अवसर देना है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी गरीब लोगों को काम मिले ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। और उधर बंगाल चुनाव जीतने में सफल रही ममता बनर्जी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर पश्चिम बंगाल से राज्यसभा जाएंगे। प्रशांत किशोर की चुनावी रणनीति से बंगाल में अपार सफलता के बाद टीएमसी पार्टी ने उन्हें ये उपहार दे सकती है। साथ ही लंबे वक्त से राजनीतिक वनवास झेल रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा की किस्मत भी खुल सकती है। यशवंत सिन्हा देश के वित्त मंत्री रह चुके हैं। खबर है कि दोनों नेताओं को तृणमूल कांग्रेस अपने कोटे से राज्यसभा का सदस्य बना सकती है। बंगाल के राजनीतिक गलियारों में इस बात की ज्यादा जोरों से चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि इसके लिए तृणमूल कांग्रेस को अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि एक सीट दिनेश त्रिवेदी के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी और दूसरी सीट राज्यसभा सदस्य मानस भुइया के विधायक निर्वाचित के बाद खाली हुई है। आपको बता दें कि दिनेश त्रिवेदी ने चुनाव के पहले तृणमूल और राज्यसभा से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। बात बोकारो जिला के करेंगे, जहां पर आवश्यक दवाइयों की कालाबाजारी और मुनाफाखोरों को रोकने के लिए प्रशासन अलर्ट है। बता दें कि जिला प्रशासन के द्वारा जांच टीम गठित कर लगातार दवा दुकान पर औचक निरीक्षण किया जा रहा है ताकि जरूरतमंद लोगों को दवा मिल सके। इसी के तहत बोकारो के सेक्टर 4 स्थित लक्ष्मी मार्केट में औचक निरीक्षण के दौरान स्टॉक में रखे दवाइयों का मिलान किया गया। इस पर दोनों दुकानों पर दवा मिलान करते वक्त बिल मांगा गया, जिसे नहीं दिखाने जाने पर जांच टीम ने नियुक्त दंडाधिकारी के द्वारा सुसंगत धाराओं पर प्राथमिकी दर्ज कर दी, जिसका दवा व्यवसायियों ने विरोध करते हुए सेक्टर 4 में दवा दुकान बंद कर दी। इनका कहना है कि एक टैबलेट की कमी पर एफआईआर दर्ज किया जा रहा है। इस महामारी में अपनी चिंता किए बगैर अपनी सेवा दे रहे हैं। इस दौरान कई दुकानदार संक्रमित भी हुए हैं। दुकानदारों ने कुछ समय मांगा जिससे कि वो अपने कागजात दिखा सके, लेकिन सभी दुकानदार व्यवसायी अपनी अपनी दुकानें बंद करके सांकेतिक विरोध कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि जिन दवाइयों का यहाँ जिक्र किया गया है वो सभी दवाइयां कोरोना के इलाज में दी जाने वाली दवाइयां हैं, जिसके आम लोगों को दवा दुकानों से नहीं मिल पाना और इसकी कालाबाजारी करने की शिकायत लगातार बोकारो उपायुक्त को मिल रही थी। ऐसा है कि ये हड़ताल नहीं है, सांकेतिक विरोध है अन्याय के खिलाफ। पूरे भारतवर्ष में एक भी दवा दुकानदार बोल दे कि मैं अपने दुकान की सारी दवाओं का एक टैबलेट किस किस व्यक्ति को बेचा, वो अगर साबित कर दे तो हम लोग दवा दुकान का लाइसेंस सरेंडर कर देंगे सरकार को। आप 1 रुपये का एनाल्जिन, 1 रुपये का पैरासिटामोल किसको बेचे, इसका रिकॉर्ड देना संभव नहीं है। जैसा हमारे वहां सचिव ने आज आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? शहर के 80% डॉक्टर मरीजों को अपने हाथ पे छोड़ के अपने घर में दुबक के बैठ गए हैं। मानवता की सेवा का संकल्प लिया तुम लोगों ने, और आज नीम हकीम दवा दुकान दवा खोल के बैठे हुए हैं। मरीज सामने बीजीएच है, मरीज आकर रोते हैं ये दवा दीजिए। झारखंड सरकार ने गाइडलाइन इशू किया है, ये 6 दवा चलनी चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं, उन 6 दवाओं में से 4 दवाओं का स्टॉक होलसेल से खत्म हो चुका है, जिसका नाम है डॉक्सीसाइक्लिन, होलसेल में नहीं मिल रहा है। अब जाके दिलाइए हमें।
पैरासीटामोल 670 mg की लूट हुई है। पैरासीटामोल नहीं मिल रहा दुकानदारों को, बेचेंगे क्या? और बोकारो जिला की एक खबर आपको बता रहे थे, जहां जिला प्रशासन ने एफआईआर दर्ज की है। आपको बता दें कि जितने भी मेडिकल स्टोर है उन पर छापेमारी की गई और जब उनसे रसीद मांगी गई दवाइयों की तो उसे न दिखा पाने के सक्षम के कारण उनके ऊपर कार्रवाई की गई और एफआईआर दर्ज की गई, जिसको लेकर व्यवसायियों ने सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। चलिए इसी के साथ बिहार झारखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला साधना प्लस पर लगातार जारी है, आप देखते रहिए। नमस्कार।